भारतीय राजनीति के इतिहास में हर दशक कुछ ऐसे नेताओं को सामने लाता है जो पारंपरिक दायरे से हटकर जनता के बीच नई पहचान बनाते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी ही नहीं बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वहां 2013 के बाद एक नई राजनीतिक ताकत उभरी, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी के साथ जुड़कर कई नेताओं ने जनता की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्हीं में से एक नाम है सौरभ भारद्वाज। एक इंजीनियरिंग स्नातक से लेकर दिल्ली विधानसभा तक, फिर मंत्रालयों की जिम्मेदारी और प्रवक्ता की भूमिका तक, सौरभ भारद्वाज का सफर केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का परिणाम है कि जब शिक्षा, विचार और जनसंपर्क मिलते हैं तो राजनीति एक सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सौरभ भारद्वाज का जन्म 12 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले सौरभ का बचपन साधारण वातावरण में गुजरा। पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका लगाव शुरू से ही गहरा रहा। परिवार ने भी शिक्षा को प्राथमिकता दी और सौरभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही विद्यालयों से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया। तकनीकी शिक्षा के दौरान उनकी सोच और गहराई से विकसित हुई। बाद में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की, जिससे उनका दृष्टिकोण और व्यापक हुआ। यही तकनीकी और तार्किक दृष्टिकोण बाद में उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बना। वे आंकड़ों और तर्कों के साथ ही अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में प्रवेश। सौरभ भारद्वाज का राजनीति में आना एक तयशुदा प्रक्रिया नहीं थी। वे पेशेवर जीवन में इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े रहे, लेकिन समाज में व्यापक समस्याओं और राजनीतिक व्यवस्था की खामियों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। 2012 और 13 में जब दिल्ली और देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तेज हुआ, तो सौरभ भी उन युवाओं में शामिल हुए जिन्होंने पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प की तलाश की। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जब आम आदमी पार्टी आप की स्थापना की, तो सौरभ भारद्वाज भी इसमें शामिल थे। 2013 पहली जीत और 49 दिन की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा। पहली बार बनी इस पार्टी ने सीधे चुनाव में उतरकर बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से सौरभ भारद्वाज को टिकट मिला। यह चुनाव केवल लोकप्रियता का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का इम्तिहान भी था। सौरभ ने चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। अरविंद केजरीवाल की सरकार 28 दिसंबर 2013 को बनी और सौरभ को परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण और सामान्य प्रशासन विभाग GAD की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि यह सरकार केवल 49 दिन चली, लेकिन इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने अपनी सक्रियता से जनता का ध्यान खींचा। वे उस समय के सबसे युवा और तेज तर्रार मंत्रियों में गिने गए। 2015-2020 स्थिरता और काम का विस्तार। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला और सौरभ भारद्वाज दोबारा विधायक बने। अब उनका ध्यान अपने क्षेत्र में काम कराने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना था। 2020 से 2025 तक मंत्री पद और जिम्मेदारियां। 2020 के बाद सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारियां मिली। वे दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी बने। स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली जैसे महानगर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों की सुविधाएं और कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में विभाग का महत्व और बढ़ गया। जल विभाग और दिल्ली जल बोर्ड। 22 मार्च 2022 को उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पानी की सप्लाई और गंदे पानी की समस्या पर काम किया। शहरी विकास और उद्योग। दिल्ली में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका अहम रही। बिजली और पावर विभाग। बिजली की आपूर्ति और दरों को लेकर भी उन्होंने काम किया। 9 मार्च 2023 को उन्हें दिल्ली सरकार में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने गृह
स्वास्थ्य, बिजली, जल, उद्योग, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली। पार्टी में प्रवक्ता की भूमिका। मंत्री और विधायक होने के अलावा सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी बड़ी भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन। सौरभ भारद्वाज का निजी जीवन भी शांत और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है। उनकी पत्नी का नाम शिवानी भारद्वाज वे दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। निजी जीवन को वे सार्वजनिक मंच से अलग रखते हैं और अधिकतर ध्यान वे राजनीति, जनसेवा पर केंद्रित करते हैं। निष्कर्ष। सौरभ भारद्वाज की कहानी यह बताती है कि राजनीति केवल वंशवाद या सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा और काम के जरिए भी की जा सकती है। एक इंजीनियरिंग स्नातक से लेकर मंत्री पद तक पहुंचना उनकी मेहनत और सोच का परिणाम। वे आज भी दिल्ली की राजनीति के उन चेहरों में गिने जाते हैं जो नए दौर की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां आंकड़े, तर्क और पारदर्शिता को महत्व दिया जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।